नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि इस साल में जो बीएमएस का एडमिशन होना था वो हो चुका है और इसकी लास्ट डेट निर्धारित की गई थी 4 मार्च को, 4 मार्च 2023 को। और उसके बाद भी पूरे इंडिया में देखा जाए तो बहुत से ऐसे कॉलेजेज हैं, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस, जहाँ पे सीटें अभी भी खाली रह गई हैं। लगभग हर कॉलेज में 5%, 10%, किसी किसी में तो 50% तक की सीटें खाली रह गई हैं। ऐसे में कुछ जो प्राइवेट कॉलेज के संचालक हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो भी उनका ऑनर है, उन्होंने हाई कोर्ट में एक अपील दायर किया है इसको लेकर कि जो इस बार का एडमिशन हुआ है नीट का, उसमें एक तो पहला मुद्दा है कि डेट बढ़ाया जाए, यानी कि जो 4 मार्च लास्ट डेट था उसको बढ़ाकर 31 मार्च किया जाए। और दूसरा मुद्दा था कि जो परसेंटाइल है, लोअर कट ऑफ का जो परसेंटाइल है उसको और कम किया जाए, जिस वजह से जितनी भी सीटें खाली हैं वो भर जाएं। तो इसको लेकर हाई कोर्ट में अपील दायर किया गया था, जिसको कि सिंगल बेंच की जज ने खारिज कर दिया था। इसको लेकर फिर से दोबारा अपील किया गया था। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं कि क्या उसका निर्णय रहा जो दोबारा अपील किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो यह जो आदेश है ये आया था, देखिए यहाँ पे 6 मार्च 2023 का, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये मामला है। जो इसमें अपीलेंट है अल्पसंख्यक शिक्षा विकास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और डिसीजन आया था इसका 6 मार्च का। जो बेंच है देवेंद्र कुमार उपाध्याय एंड सुभाष विद्यार्थी जी की बेंच है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई है, और ये जो है स्पेशल अपील नंबर इसका 91 ऑफ 2023 का जो 91 नंबर की वो अपील है, और कोर्ट नंबर 2 है इसका। जो अपीलेंट है अल्पसंख्यक शिक्षा विकास समिति कानपुर थ्रू डॉक्टर जाहिर अहमद एंड अदर्स। तो टोटल इसमें 2 अपीलेंट हैं। एक जो ये है ये यूनानी कॉलेज है इनका, और जो दूसरे हैं उनका आयुर्वेद का कॉलेज है। रिस्पोंडेंट में है स्टेट ऑफ यूपी थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ यूपी। तो सबसे पहला जो पॉइंट था कि इसमें मैटर जो इसका है कि लीगलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर डेटेड 3/3/2023, यानी कि 3 मार्च 2023 को जो ऑर्डर पास हुआ था लर्न सिंगल जज इन रीट नंबर 1747 ऑफ 2023, इन्होंने इस अपील को जो है खारिज कर दिया था, डिसमिस कर दिया था। डिसमिस्ड द रीट पिटीशन विच वाज फाइल्ड विथ ए प्रेयर फॉर क्वेश्चनिंग द ऑर्डर पास्ड बाय NCISM डेटेड 2 मार्च 2023, यानी कि 2 मार्च 2023 को इन्होंने एक NCISM ने एक जारी किया था कि लास्ट डेट 4 मार्च रहेगी और कोई परसेंटाइल उसमें कम नहीं किया जाएगा इसमें। तो इसी को लेकर दोबारा इन्होंने अपील किया था लखनऊ बेंच में कि जो आदेश पारित हुआ था इस वाले आदेश में, उस पर उसको जो है चेंज करके अपील पे सुनवाई किया जाए। इस साल जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल 2022 में हुआ था, और इसके बाद जो है टोटल 5 काउंसलिंग होनी थी, ऑनलाइन काउंसलिंग 5 राउंड में, जिसमें फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड या थर्ड राउंड, स्पेशल मॉपअप और स्टे वैकेंसी राउंड, ये 5 राउंड में हुआ था। और कमीशन ने इसका डेट जो है स्पेशली आयुष के मामले में 18 फरवरी डिक्लेयर किया था, जिसको कि बाद में एक्सटेंड करके 4 मार्च किया गया था। और इनका अपील क्या था कि जो एक्सटेंड करना है लास्ट डेट को 31 मार्च तक किया जाए, और लोअर द मिनिमम परसेंटाइल, इसका क्राइटेरिया जो है कम किया जाए। तो जैसा कि हमने इसके पहले भी कई वीडियो इस टॉपिक पर बनाई है कि जब भी परसेंटाइल कम करने की बात आती है तो इस पे जो है कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि इसमें NCISM एक्ट का एक रूल है कि मिनिमम परसेंटाइल को हम कम नहीं कर सकते, और उसका रीज़न यही दिया जाता है कि अगर हम परसेंटाइल कम करते हैं तो हाफ बे डॉक्टर्स को हम प्रमोट करते हैं, यानी कि जो डॉक्टर्स आएंगे वो वेल क्वालिफाइड नहीं होंगे। और इस बार जो डेटा दिया गया था कि अप्रॉक्सीमेटली 52,274 आयु सीट्स वेर अवेलेबल। टोटल ऑल इंडिया लेवल पे 52,274 आयुष के सीट्स अवेलेबल हैं, विच 9,93,069 कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड। तो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि शॉर्टेज है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की, क्योंकि कैंडिडेट्स इतने इस बार
सेलेक्ट हुए थे, मतलब जिनको सक्सेसफुल डिक्लेयर किया गया था उनकी संख्या 9,93,000 के लगभग थी और टोटल आयुष सीट्स हैं इंडिया में 52,274 है। तो कोई शॉर्टेज भी नहीं है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की, इसलिए एक जो तर्क दिया गया था कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इट्स नीड्स टू डाउन परसेंटाइल। तो यहाँ पे इस बात को भी उन्होंने खारिज कर दिया कि ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। इसमें एक चीज़ और इसमें कोट किया गया कि हिज फर्दर सबमिशन इज दैट आउट ऑफ दिस 9,93,069 कैंडिडेट्स ओनली 2 लाख सीट्स आर टू बी फिल्ड। मतलब इतने सक्सेसफुल कैंडिडेट में से केवल 2 लाख सीटें ही भरी गई थी सभी स्ट्रीम को मिलाकर। दस अबाउट 8 लाख कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल ऑन बेसिस ऑफ कट ऑफ परसेंटाइल, यानी कि जितना कट ऑफ परसेंटाइल डिक्लेयर किया गया है उस उतने पर भी अभी भी 8 लाख स्टूडेंट्स जो है हमारे पास अवेलेबल हैं जिन्होंने अभी तक कहीं एडमिशन नहीं लिया। और लास्ट में उन्होंने कहा है कि इट इज़ ए केस वेयर द अवेलेबल कैंडिडेट्स हैव एक्सरसाइज्ड देयर ऑप्शन नॉट टू सीक एडमिशन इन द इंस्टीट्यूशन बीइंग रन बाय द अपीलेंट पटिशनर, यानी कि जिन्होंने अपील दायर किया है या पिटिशनर जो हैं उनके द्वारा जो कॉलेजेस रन किए जा रहे हैं उसमें इतने ज़्यादा सक्सेसफुल होने के बाद भी किसी ने भी ऑप्ट नहीं किया, यानी एडमिशन लेने नहीं चाहा, इसलिए यहाँ की सीटें खाली हैं। जबकि उनके द्वारा अपीलेंट के द्वारा कहा गया है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट्स कम हैं। तो बहुत से ऐसे टॉपिक्स पे पॉइंट आउट किया गया था मैटर्स को। इन्होंने एक और पॉइंट कोट किया था जो अपीलेंट्स हैं पिटिशनर हैं कि एक पैराग्राफ में जो रेगुलेशन है 5(2) का उसमें ऐसा लिखा गया है कि वेयर सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन रेस्पेक्टिव कैटेगरी फेल टू सिक्योर मिनिमम मार्क्स, यानी कि अगर आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं आते तो उस केस में जो है परसेंटाइल क्राइटेरिया को मिनिमम मार्क्स को कम किया जा सकता है। तो इस पे भी कोर्ट का मानना ये था कि हम ये रूल जो है अप्लाई नहीं होता इस कंडीशन में, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पे अगर कम होते तो हम इसको अप्लाई करते और मार्क्स को या परसेंटाइल या जो भी मिनिमम मार्क्स को हम कम कर सकते थे। तो बहुत से पॉइंट्स पे सुनवाई चली है, लेकिन लास्ट में अभी भी कुछ चीज़ों पे क्लैरिफिकेशन की नीड है। तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन के लिए जो लास्ट में है पॉइंट, वी दस कॉल अपॉन द कमीशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कंसर्न डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री to look into the aforesaid aspect of the matter and take corrective measures so that ambiguity which we have noticed in the provisions appended to regulation 5(2) of the regulation and its earlier and later parts may be reconciled. There will be no orders as to cost. तो इस मैटर में फ़िलहाल अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और मतलब इसमें समय लगेगा डिसीजन आने में, क्योंकि इन्होंने अभी कॉल किया है कमीशन को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इस पॉइंट पे और क्लैरिफिकेशन जारी करें।